हेलो किड्स, आई एम दीक्षा बंसल एंड यू आर वाचिंग जी ट्यूटोरियल्स। आज हम जानेंगे नवरात्रि के बारे में। मम्मा, आप क्या कर रही हो? बेटा, माता रानी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा तो आप हमेशा करते हो, पर आज इतना सारा सामान क्यों? ये कलश, आम की पत्ती, नारियल, चूड़ियाँ, मेहंदी, रोली, संधूर, माता की चुनरी, ये तो बहुत सारा कुछ है। इतना सारा क्यों? क्योंकि आज नवरात्रि है और नवरात्रि में माता की विशेष पूजा होती है। नवरात्रि? ये नवरात्रि क्या होता है? नवरात्रि मीन्स 9 रातें। नवरात्रों में माता रानी की पूजा करने से माता रानी बहुत खुश होती है और ऐसा कहते हैं कि नवरात्रों में माता रानी धरती पर होती है और भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करती है। और अब चैत्र की नवरात्रि हैं और ऐसा कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आदि शक्ति माता दुर्गा प्रकट हुई थी और माता रानी के कहने से ब्रह्मा जी ने दुनिया, पूरे यूनिवर्स की को बनाना शुरू किया था। इसी वजह से चैत्र के मंथ के पहले नवरात्रि से हिंदुओं का नया साल शुरू होता है। चैत्र मास हिंदुओं का नया साल, ये क्या है? यस बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये जो कैलेंडर है ये इंडियन या हिंदुओं का कैलेंडर नहीं है। हिंदू धर्म में विक्रम संवत का कैलेंडर ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। विक्रम संवत के कैलेंडर के अकॉर्डिंग नया साल चैत्र के महीने यानी मार्च और अप्रैल में स्टार्ट होता है। ओह, अब मुझे समझ में आया। हिंदुओं के कैलेंडर में कितने मंथ्स होते हैं? इस कैलेंडर में भी 12 मंथ्स ही होते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह। ओह, तो इसके नेम्स क्या हैं? के नेम्स हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। और इन मंथ्स को हिंदी महीने भी कहते हैं। अच्छा, तो अब चैत्र महीने के नवरात्रे चल रहे हैं। यस बेटा। तो क्या नवरात्रे किसी और मंथ में आते हैं? यस बेटा, हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग 1 ईयर में 4 टाइम्स नवरात्रि आते हैं। 4 टाइम्स? यस बेटा, 4 टाइम्स आते हैं। सबसे पहले चैत्र के नवरात्रि मार्च और अप्रैल में आते हैं। फिर उसके बाद आषाढ़ के नवरात्रि जो कि जून और जुलाई में आते हैं। फिर आश्विन मास के नवरात्रि जो कि सितंबर और अक्टूबर में होता है। सबसे लास्ट में माघ नवरात्रि जो कि जनवरी और फरवरी में होता है। और चैत्र के नवरात्रि को हम बासंती नवरात्रि भी कहते हैं। इस साल 2021 में चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और 21 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। मुझे और भी जानना है। या श्योर बेटा, डू यू नो चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन को भगवान राम के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है और इसे हम राम नवमी कहते हैं। माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने अयोध्या में माता कौशल्या और राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। डू यू नो भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। और इसके अलावा चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन ही भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया था। वो कौन सा अवतार था? मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर धरती की स्थापना की थी। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार? यस, मत्स्य अवतार यह भगवान विष्णु का पहला अवतार था। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने अर्थ को जल में डूबने से बचाया, वेदों को बचाया और असुर हयग्रीव को भी मारा और साथ में राजा सत्यव्रत मनु जी को, सप्त ऋषि को और संसार के सारे जीव जंतुओं को प्रलय से बचाया था। प्रेम से बोलो ओम मत्स्याय मनुकल्पाय नमः। ये चैत्र के नवरात्रि के ये दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी हैं और पूरे भारत वर्ष में चैत्र के नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं।
बट मुझे पहले ये बताओ, क्या आपको ये पता है कि इंडिया वर्ल्ड मैप में कहाँ लाई करता है? देखो, ये वर्ल्ड मैप है और इंडिया इंडियन ओशन के ऊपर लाई करता है। क्या आपको पता है कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में नवरात्रि का उत्सव अलग अलग तरीके से मनाया जाता है? ये जानेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप मेरी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स, बाय बाय।